उत्तर प्रदेश जनपद गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र के कस्बा दादरी में हिंदू मुस्लिम एकता राष्ट्रीय प्रेम को लेकर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1 दर्जन संगठन एक साथ मिलकर भारतीय किसान यूनियन सेकुलर का गठन किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी खुर्शीद आलम को दी गई। आइए देखते हैं मौर्य गौतम की खास रिपोर्ट। मेरा नाम संजय गुजर है। भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, क्या मामला है? ये मामला यह है कि 7 बजे हम लोगों का एक बड़ा कार्यक्रम दादरी में आयोजित किया जा रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश और अन्य स्टेटों के भी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन, विश्व शांति मिशन, राष्ट्रीय शांति वाहिनी और आपका राष्ट्रीय पथिक मोर्चा, जन सेवा संघ, बैकवर्ड मोर्चा और विभिन्न राजनीतिक दलों के सहयोग से एक हम बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं। और बड़ी घोषणा वो ये है कि जो आज के टाइम में किसान संगठन है वो परिवारवाद में बह गए हैं, बाप बेटे तक सीमित रह गए हैं संगठन और समाजों तक सीमित रह गए हैं। इसलिए भारतीय किसान यूनियन सेकुलर की हम लोग घोषणा करेंगे और ताकि देश के हर किसान को उसमें हक, मजदूर और कामगारों को अधिकार मिल सकें। उसके लिए आज हम लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम हम दादरी में कर रहे हैं जो शाम को 7 बजे है। फिलहाल यहाँ आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें हम समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बुलाया है और एक ऐतिहासिक घोषणा हम लोग उस प्रोग्राम में करेंगे ताकि जो आज चल रहा है देश में, आज जो किसान यूनियन है इनसे सबसे बड़ी दिक्कत है कि जाति आधार पर चल रही हैं, परिवारवाद पे चल रही हैं, सभी को हिस्सेदारी सुनिश्चित और सही ढंग से अपनी जो नीतियाँ उनको करवानी थी ये लोग नहीं कर रहे हैं। इसलिए जन भावनाओं की जो मानसिकता है, विचारधारा, उनको ध्यान में रखते हुए संपूर्ण देश और समाज के लोगों से चर्चा करने के बाद में, क्योंकि जितने भी वहाँ लोग एकत्रित होंगे या अभी मौजूद बैठे हैं, बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हैं, तो सभी समाज के जिम्मेदार लोग हैं और इनके मार्गदर्शन में, इनके सुझावों के बाद यह निर्णय लिया गया कि इस देश को भारतीय किसान यूनियन सेकुलर की बेहद आवश्यकता है। उसका हम गठन करेंगे जिसमें हमारे 3-4 जो बड़े नेता हैं, किसान संगठनों से में काम किया है, राजनीतिक दलों में काम किया है, अनुभवी हैं, तो उनमें प्रमुख नाम खुर्शीद आलम आरवी जी का है। तो हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता पे काम कर रहे हैं, भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन। तो हिंदू मुस्लिम एकता ने यह तय किया कि भाई खुर्शीद आलम आरवी जी को भारतीय किसान यूनियन का सेकुलर का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया जाएगा आज। उसके साथ में 3 नियुक्तियाँ और की जाएंगी, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की। सभी समाजों के लोगों की इसमें भागीदारी होगी और पूरे प्रदेश और देश के जो लोग हैं, जहाँ जहाँ हमारे लोगों का संगठनों का विस्तार है, सभी इसका समर्थन कर रहे हैं। देश की संख्या का 70% भाग खेत, गरीब, गांव, मजदूर से जुड़ा हुआ। 75 सालों की आज़ादी के बाद पूरा भारत 2 हिस्सों में बदल गया है। एक अमीर हिस्सा है, एक गरीब हिस्सा है। गरीब से अब अपना वज़न, अपने परिवार का खर्च, अपनी ज़िंदगी का खर्चा चल नहीं रहा है और उसकी वजह है कि देश के अंदर कारोबार नाम की चीज़ कोई छोड़ी नहीं है और नफ़रत प्रत्येक आंगन में अपने पांव जमा चुकी है। तारीख़ गवाह है कि जिस वक्त रावण की हुकूमत में चरम सीमा पर अत्याचार बढ़ गया तो मुकाबले के लिए ईश्वर ने मर्यादा पुरुषोत्तम को, राम को, उनके मुकाबले के लिए भेजा, जिसकी गवाही रामायण देती है। और उसके बाद 5244 साल के बाद जब फिर एक महाभारत लिखी जाती थी, कौरव और पांडवों के बीच में संसार में कोई नहीं बोल रहा था कि एक सुई की नोक की बराबर भी उन्हें हिस्सा देने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो तमाम योद्धा अपनी द्रौपदी को भी बीच में बैठे हुए निर्वस होकर देख रहे थे कि उसकी लाज भी नहीं बचा पा रहे थे। ऐसे वक्त में प्रकृति ने भगवान श्री कृष्ण को इस धरती पर अवतार बना के भेजा और द्रौपदी को भी न्याय मिला और जिनको सुई के नोक की बराबर भी हिस्सा नहीं मिल रहा था उनको भी न्याय मिला। आज 1443 वर्ष पहले जब मानवता का हनन हुआ
तो फिर मोहम्मद साहब को अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर उतारा कि तमाम ज़िंदगी सबाने हयात का बेहतर तरीका लेकर वो आए, और जिन लोगों ने उस पर अमल किया उनकी ज़िंदगी में चैन, सुकून, आराम और अब्दुल्लाबाद की ज़िंदगी तक की कामयाबी नज़र आई। लेकिन आज के हालात ऐसे हो गए हैं कि नफ़रत के सिवा, गरीबी के सिवा, मुसीबत के सिवा और अत्याचार, अनाचार, दुराचार और झूठ, फरेब, दगा, लूट पाट, कत्ल, खून खराबा, जिस भारत की सरज़मीन पर गीता की इज़्ज़त होती हो, पुराण की इज़्ज़त होती हो, कुरान की इज़्ज़त होती हो, महाभारत की इज़्ज़त होती हो, मंदिर और मस्जिद से, ईश्वर से जुड़ने के शंख बजते हों, अज़ानें होती हों, घंटियां बजती हों, आज वहाँ एक मासूम बच्चा ये नहीं समझ रहा मैं सकुशल घर लौटूंगा कि नहीं। एक सब्ज़ी बेचने वाला शाम को घर के पूछते हैं कि हमारे बेटा आया कि नहीं आया। ऐसा अफरा तफरी का माहौल कभी नहीं हुआ। और खुर्शीद आलम एक अपील और करना चाहेगा, भारतीय किसान यूनियन सेकुलर ही क्यों, क्योंकि तमाम भारत के अंदर बनाई गई किसान यूनियन है, किसी न किसी की जागीर है, फैक्ट्री है, कारखाना है। किसानों की कोई किसान यूनियन नहीं है। आज जो भारतीय किसान यूनियन सेकुलर जो आज जो प्रोग्राम कर रही है, इससे जनता को क्या फ़ायदा होने वाला है, इसके बारे में बताएं। आज तक जो जनता को अधिकार संवैधानिक थे, उनको सबसे ज़्यादा उनका हित हुआ। उसको वोट का अधिकार था, वोट की बुनियाद पर उसे विकास भी नहीं मिला, उसका हिस्सेदारी नहीं मिली। उसको संगठन में भी किसी ने नारे लगाने और दरी बिछाने और पोस्टर चिपकाने तक का काम छोड़ा। बाकी सारे फैसले शहर में हर तरफ नाफिस उसूल उसके थे, तमाम कांटे हमारे थे, फूल उसके थे। मैं एतराज़ भी करता तो किस तरह करता, शहर में फैसले सबको कबूल उसके थे। अब जब चारों तरफ से मानवता घिर के आई है, तो आज ये 10-11 संगठनों का नेतृत्व, तमाम उन लोगों ने जो धरती माँ के सच्चे पुत्र थे, जब उनसे ये देखा नहीं गया, तो अब उन्होंने, सारे दलों ने अपने नेतृत्व में आज एक भारतीय किसान यूनियन सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, अब तक जातियों की किसान यूनियन हुआ करती थी, अब किसानों की किसान यूनियन मैदान में आई है। किसान 70% है, सरकार या तो उसके घोषणा पत्र पर कार्य करेगी, वरना 70% वोट से वो अपने से अपनी सरकार, अपनी मिजाज की सरकार बनाएगा। अब कोई भी सरकार बग़ैर किसानों के, बग़ैर किसानों की सूझबूझ के, बग़ैर किसानों की समस्याओं के समाधान के, और वो जो हमारा घोषणा पत्र होगा वो आम होगा पूरे भारत के सामने। और खुर्शीद आलम कहना चाहेगा कि एक वो माता पिता होते हैं जो इस धरती पर जन्म देकर उतारते हैं, लेकिन एक माता पिता और होते हैं जो जीवन की नैया पार उतारते हैं। एक संविधान होता है पिता के रूप में, एक माँ होती है सरकार के रूप में, और सरकार और संविधान के बीच में जो बिचौलियों ने वो काम किया, देश का बंटा ढार हो गया, बहुत बड़े घाटे में चले गए, महंगाई चरम सीमा पे चली गई। तो चश्मे पूर्णम न बहाते तो और क्या करते, जश्न मातम न मनाते तो और क्या करते। अंधेरा मांगने आया था भीख उजाले से, हम अपना घर न जलाते तो और क्या करते। और किसानों, तुम्हारी मेहनत का सब कुछ लूट लिया, इसलिए भारतीय किसान यूनियन सेकुलर न बनाते तो और क्या करते। ये किसान यूनियन समस्त भारत के मज़दूरों की, गरीबों की, किसानों की, बेसहाराओं की, अबलाओं की, नारियों की, सारे दुखियारों की अपनी किसान यूनियन है। ये किसी न टिकैत साहब की है, न स्वराज सिंह की है, न किसी आपके राजेंद्र चौहान साहब की है, ना मास्टर चंद्र, किसी की नहीं है। वो व्यक्तिगत संगठन है, ये सार्वजनिक भारत के किसानों का संगठन है। और अगर देश के किसानों का, मज़दूरों का और पूर्ण सहयोग मिला तो ये भारत का एक विशाल संगठन भारत की दशा और दिशा तय करेगा। मैं तमाम देशवासियों को आज इस सावन के महीने में
इस कांवड़ यात्रा के शुभ अवसर पर जिल हज्जा के मौके पर सभी लोगों को, देशवासियों को आज इस मंच के माध्यम से बधाई दे रहा हूँ।